भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत उस समय विवादों में आ गए जब उन्होंने भाजपा के एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। भगत नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता संवाद में बोल रहे थे। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के बयान पर बात कर रहे थे। इंदिरा हृदय ने यह कहा था कि कई भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं। उसके बाद भगत का यह बयान आया जिस पर कांग्रेस मुखर हो गई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में इससे संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज नेता एवं सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा कि उनको इस बयान से बहुत कष्ट पहुंचा है। साथ ही उनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ इनकी नारों तक ही सीमित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए। ये जानकारी मिली है कि प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत ने अमर्यादित अशिष्ट भाषा मेरे लिए प्रयोग की है। मुझे इससे बहुत दुख और कष्ट हुआ है, क्योंकि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है। और प्रदेश का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो मैं मानती हूँ कि ये मातृशक्ति का भी अपमान है। और उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा पूरी भारतीय संस्कृत में लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृत का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं मर्यादित भाषा बोलती हूँ, इसलिए कोई अशिष्ट टिप्पणी करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए और बंशीधर भगत से इसका जवाब देना चाहिए। बड़ी बातें हैं। नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भाषा तो सुधारे। भाषा जिनकी अशिष्ट होगी उनके पास तो नारियां जाने में भी परहेज करेंगी। घर की भी नारी नाराज रहेगी और बाहर की भी। इस तरह की भद्दी भाषा बोलने की अपेक्षा मैं पार्टी के नेतृत्व से कम नहीं करती हूँ। और मेरी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको गंभीरता से लें और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने को कहें।